लेकिन गाइस अच्छी बात क्या लगी कि इस फोन में जो डेडिकेटेड गेम इनहेंसर का बटन दिया गया है, लाइक फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम मैं कोई PS5 चला रहे हैं, कोई गेम कंट्रोल चला रहा हूँ, बट इस फोन ने लाइक सबको पिछाड़ दिया है। आप 4K 120 किसी भी कैमरे से बना सकते हो। एग्जैक्टली गाइस 2 इयर्स मुझे लग गए इस फ़ोन को बाय करके ट्राई करने में, बिकॉज ये वन ऑफ द रेयरेस्ट फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। इन समरी में इस फ़ोन को मैं ऑलमोस्ट मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इस फ़ोन में ऐसे ऐसे क्रेजी फीचर्स हैं जो आपको आजकल की मॉडर्न फ्लैगशिप में नहीं मिलते हैं, और कुछ एरियाज़ में ये उन मॉडर्न फ्लैगशिप्स को बीट भी कर सकता है। ऐसे कमाल के फीचर हैं लाइक सुपर ईयरफोन, और ये है गाइस सोनी का Xperia 1 Mark 5। अभी तो लेटेस्ट Mark 7 चल रहा है, बट देखो कूल पार्ट क्या है कि इंडिया में ये वीडियो किसी ने डाली, किसी ने ये फ़ोन ट्राई नहीं किया, तो मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि ये फ़ोन कैसा है। ऑल्दो थोड़ा पुराना है, लेकिन अब चूंकि इस फ्लैगशिप होता ना, आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाता था। और मैंने इसको सर्च किया, मुझे ये रैंडमली Avantika.com पे दिख गया, जहाँ से मैंने पहले भी कई फ़ोन्स बाई कर रखे हैं। तो मेरी तरफ से वेबसाइट ट्रस्टेड है, तो मैंने फिर से बाई कर लिया। हाँ, बेस्ड ऑन द कंडीशन प्राइस वेरी कर सकता है, तो अगर आप ऐसे फ़ोन बाई करना चाहते हो तो आप ये वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो। मेरी तरफ से ये फुल्ली रिकमेंडेड है। देखो, जब भी गाइस मैं Xperia का फ़ोन ट्राई करता हूँ, एनी फ़ोन, हमने Mark 1 ट्राई किया, Mark 2, Mark 3, Mark 4, ना तो Mark 5, तो फीलिंग जो आती है ना कि ऐसे लगता है कि फ्लैगशिप फ़ोन कैसा होना चाहिए। ये फ़ोन वो चीज़ें देता है कि हाँ यार फ्लैगशिप है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लाइक जो बेस्ट हो सकता है वो कंज्यूमर देने की कोशिश आती है। अनलाइक आजकल के फ्लैगशिप फ़ोन्स में जहाँ पे फोर्स क्या आता है कि आप ये करो वो करो, इस फ़ोन में ऐसे लिमिटेशंस होता नहीं है। ऑल्दो इस फ़ोन में कुछ कॉन्स भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा कि हाँ सोनी को शायद ये चीज़ फिक्स करनी चाहिए। एंड अगेन वन लास्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सोनी, प्लीज़ गाइस एटलीस्ट ये फ़ोन इंडिया में लाओ, तो भले आप लिमिटेड लाओ। लेट्स टॉक अबाउट गाइस ये फ़ोन कैसा है और क्या ये रियली इतना सही फ़ोन है कि ऑलमोस्ट सारे फ्लैगशिप फ़ोन्स को ये बीट कर सकता है इन दिस सुपर ओल्डेस्ट गोल्ड टेक। थोड़ा सा डिज़ाइन के बारे में गाइस बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखो इस फोन में क्या है, आप सोनी का कोई भी फ्लैगशिप Xperia ट्राई कर लो, कुछ चीज़ें मेंटेन है। आजकल के फ्लैगशिप में वो सारी चीज़ें मेंटेन, जैसे आईफोन देख लो, जस्ट कैमरा दाएं बाएं किया जाता है, कुछ मेटेरियल कहते हैं, दैट्स ओके। बस इस फोन में देखो अलग क्या लगता है कि ये फ़ोन जैसे देखो थोड़ा सा टॉल बनाया गया, अनलाइक एनी फोन 21:9 एस्पेक्ट रेशियो है, तो ये थोड़ा सा आपको लंबा मिलेगा और वाइड का मिलेगा कंपेयर टू एनी फ्लैगशिप जो आप बाय कर सकते हैं। अब इसमें देखो अलग क्या लगा, जैसे कि जो इसका पैक पैनल है ना, थोड़ा सा से गुदगुदी वाली फीलिंग आती है, लाइक मुझे थोड़ी सी लग रही है ना, जब मुझे गुदगुदी ज़्यादा लगती है। तो ये टेक्सचर्ड बैक पैनल है, जब आप इसको होल्ड करोगे ना तो लगेगा आप कुछ सुपर पे मटेरियल यूज़ कर रखे हो। अब जैसे देखो फ्रेम है, फ्रेम सुपर फ्लैट नहीं है, आप कोई फ़ोन देख लोगे जैसे यहाँ पे ना ये हल्की सी लाइन बनी हुई है। अब आई डोंट नो इसको क्या ग्लास डिज़ाइन बोलते हैं, जैसे कि नथिंग वालों में जैसे यहाँ पे जो भी है शायद यहाँ से इंस्पायर हुआ, तो ये थोड़ा सा आप देखोगे ग्लास डिज़ाइन में हल्का सा स्ट्रिप बनी हुई है, जो आपको ना एक बहुत ही अच्छी रफ फीलिंग देती है, लाइक ग्रिपिंग बहुत अच्छी देती है। चूँकि फ़ोन ज़्यादा वाइड नहीं है तो बहुत ही टाइट और कंफर्टेबल लगता है फ़ोन को होल्ड करने में। प्लस कूलेस्ट पार्ट गाइस देखो, इस फ़ोन में आपको मिलता है हेडफोन जैक। अब ऐसा नहीं जैसे एप्पल सैमसंग का क्या रीज़न होता है कि हमें स्पेस चाहिए वो चाहिए, बट एटलीस्ट उन्हें अपना वायरलेस हेडफोन्स प्रमोट करना है। अब देखो सोनी को देख लो, जितने भी वर्ल्ड की लीडिंग वायरलेस वायर्ड हेडफोन्स आती हैं वो सोनी बनाती है, बट सोनी एक्चुअली ऑप्शन देती है कि अगर आप इंथुजियास्ट हो, आप प्रो हो, तो आपको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। भले आप वायर यूज़ करो ना यूज़ करो, दैट्स ओके, मिलना चाहिए। ऑन दी डाउन साइड में यहाँ पे आपको मिलता है एक सिम ट्रे स्लॉट, जो कि विदाउट सिम इजेक्टर से निकल जाता है, और यहाँ पे SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिलता है। कैन यू बिलीव, SD कार्ड आजकल मिलता है। प्लस ऑफ कोर्स ये डिवाइस IP68 है, लाइक अदर फोन्स यहाँ पे चीज़ आती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। वैसे जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे इस फ़ोन में थोड़ी कमी लगी, क्योंकि थोड़ा सा स्लिम भी है और एक्यूरेसी उतनी बढ़िया है नहीं। और आई थिंक इतने महंगे फ़ोन में ये फ़ोन जो 1,26,000 का लॉन्च होता, वहाँ पर इंडस्ट्री मिलना चाहिए, बट Galaxy Z Fold 7 1,75,000 का है, इसमें भी आपको साइड मिल रहा है। तो इस मामले में ज़्यादा कंप्लीट कर नहीं सकता, बिकॉज अब ब्रांड दे रहे हैं, आजकल भी तो दे रहे हैं। खैर जो भी है, अब यहाँ पे देखो वन ऑफ द कूलेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है डेडिकेटेड कैमरा बटन। ओके, अदर फोन्स में मिलता है, बट देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि ये सिंगल क्लिक वाला नहीं है, जैसे कि आईफोन में सिंगल क्लिक को डबल क्लिक करो, वो भी नहीं है, ये लॉन्ग प्रेस में है। तो अगर आप एक्सीडेंटल प्रेस कर भी देते हो एक दो बारी,
तो भी ये लॉन्च नहीं होता है। अब चूंकि गाइस ये फ़ोन थोड़ा सा टॉल में है और ज़्यादा वाइड नहीं है, तो इस फ़ोन को जस्ट कैमरा शटर पे बटन क्लिक करके फ़ोटो यूज़ लेने में ना बहुत मजा आती है, स्पेशली सेल्फीज़ लेने में सुपर कन्वीनियंट एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने ऐसे सारे सेल्फीज़ मोस्टली बटन लिए। अब जब से मैं आईफोन चला रहा हूँ 16 प्रो मैक्स, जिसमें ये सबसे कैमरा कंट्रोल सेंटर आ गया ना, तो मैं बटन्स ऑलवेज करता हूँ। मुझे इस फ़ोन का बटन यूज़ करने में काफ़ी सही लगा। लेट्स गेट इनसाइड एंड टॉक अबाउट द डिस्प्ले। अब आप ऑफ कोर्स गाइस जानते हो सोनी के फ़ोन्स में डिस्प्ले में सुपर क्रेजी पार्ट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो कोई भी नॉच नहीं है, ना ही सेंटर पंचोर कैमरा दिया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़े से आपको टॉप बटन में बेजल्स मिलेंगे और साइड में भी है। फॉरगेट अबाउट दैट, आप एक बार यूज़ करोगे यूज टू होगे। बट यहाँ पे जो फ्रंट में स्पीकर मिलते हैं वो बहुत ही लाउड हैं और उनकी क्लैरिटी सुपर कूल है। आवाज से स्पीकर देखा इतनी जबरदस्त आवाज आ रही है, लाइक जो एक्सपीरियंस मिल रहा है कि दो फ्रंट फायरिंग स्पीकर। रिमेंबर जब नेक्सस 6P नेक्सस 6 आते थे जहां पे ड्यूअल फ्रंट स्पीकर्स होते थे। अब ये फोन गाइस ओनली फोन इन द मार्केट राइट नाउ जो कि 4K डिस्प्ले सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं कि ऑलवेज 4K पे चलता है। आप जैसे फ़ोन की सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर आपको क्रिएटर मोड बनना है तो आप उसमें कर लोगे। जैसे कि अभी इमेज क्वालिटी में ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड में, तो आप सारी चीज़ें बात हो। अब जैसे उसका आप क्रिएटर मोड लगा दोगे तो आपको सुपर क्रिस्प रिजल्ट मिल जाएगा। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो ऑफकोर्स यहाँ पे HDR फीचर्स सब मिलता है। जैसे कि अगर मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो गेम में जो ग्राफिक्स आती है वो इस 4K डिस्प्ले में बहुत ही ऑसम लगती है। लाइक एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल फील होता है। कोई भी आप OTT पे कंटेंट देखो, स्पेशली जो UHD कंटेंट होते हैं, जो 4K वाले होते हैं, वो बहुत शार्प लगते हैं। हाँ, थोड़ी सी बैटरी पे कंज्यूम होती ज़्यादा, बिकॉज अब आप 1 बेस्ट डिस्प्ले चला रहे हो राइट नाउ, तो फील होगा। अब चूंकि ये थोड़ा सा वाइड है ना, तो आपको ये नहीं फील होगा कि हाँ यहाँ पे ऊपर टॉप बॉटम में बेजल दी गई तो डिस्प्ले छोटा हो गया, बिकॉज ऑलरेडी ये उनसे ज़्यादा वाइड है। तो अगर आप पकड़ के देखते भी हो तो ऑफकोर्स देखो है ना, जैसे छोटी चीज़ें को वैसे भी हल्की सी हाइड हो जाती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे स्पीकर उस पर चलेगी तो आपको फील नहीं होगा। तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस में वन ऑफ दी बेस्ट मिलता है राइट नाउ, बिकॉज 120 हर्ट्ज भी है, ब्राइट भी है, इंडोर आउटडोर कहीं भी चलाओ। नॉट दी ब्राइटेस्ट ऑफ कोर्स, जैसे कि आजकल 65 यूनिट्स आ रहे हैं, उतना नहीं है, लेकिन डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार लगा। अब देखो परफॉर्मेंस के लिए प्रीवियसली सोनी फोन से जो मैंने इश्यू देखी थी वो थी हीटिंग की। अब ये फ़ोन देखो गेमिंग सेंट्रिक होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है उसका स्कोर जब मैंने चलाया लाइक 1.3 मिलियन के आसपास है, जो कि काफ़ी कम है। थोड़ा ज़्यादा और मिलता है, यानी कि यहाँ पे थर्मल्स का ध्यान नहीं गया। अब जैसे मैंने गेम प्ले किया, अब यहाँ पे जो गेम प्ले किया गया है, इवन तो ये CPU लाइक 90 FPS सपोर्ट है, लेकिन जब हम प्ले कर रहे हैं तो 60 FPS पे चल रहा है। तो ये सुपर FPS वालों के लिए नहीं है। अगर आप कैजुअल गेम प्ले करते हो लाइक जो भी है, स्मॉल मीडियम जो भी, तो मज़ा चल जाएगा। लेकिन गाइस अच्छी बात क्या लगी कि इस फ़ोन में जो डेडिकेटेड गेम इन्हेंसर का बटन दिया गया है, लाइक फीलिंग ऐसी आ रही है कि हम मैं कोई PS5 चला रहे हैं, कोई गेम कंट्रोल चला रहा हूँ। जैसे कि अगर IQ का फ़ोन देख रहे हैं, वहाँ पे देखो ऑफकोर्स सारे फ़ोन में गेम कंट्रोल होते हैं, लेकिन आजकल क्या IQ ना गेमिंग सेंटर बनाया था। उस फ़ोन में आप गेम सेंटर पे जाओगे तो लगेगा कुछ नॉर्मल सा चीज़ चला रहा है, लेकिन यहाँ पे जो UI आइकॉन्स कलर जो फीचर्स मिल रहे हैं, लाइक इंस्टेंट FPS देखना, 240 FPS की जो टच सैम्पलिंग है हर्ट्ज की वो बढ़ा लेना, और तमाम तरह के मोड फील हो रहा है कि ये प्रो गेमिंग फ़ोन है। ऑल्सो गेमिंग फ़ोन है नहीं, बट सोनी ने ऑप्शन दे रखे हैं इस फ़ोन में सारी चीज़ करने की। अभी देखो कुछ मैंने बेसिक चीज़ बता दी, अब आते हैं गाइस इस फ़ोन के मेन स्टफ पे, जो इस फ़ोन का कैमरा। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल कैमरा मिलता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा स्पेक्स की बात ही करूँगा। जो मेन कैमरा है, अनलाइक दी अदर ब्रांड जो कि 50 और 200 पे मिलते हैं, 108 पे आते तब नहीं आते हैं, 48 MP। हाँ ऑफकोर्स आईफोन में भी 48 MP मिलता है, सो दैट्स ओके। अब सोनी जो टेक फीचर दिया गया है वो गाइस देखो सुपर यूनिक है। जैसे कि अगर आप इसे फ़ोन की कैमरा ऐप में आ जाओगे, लाइक जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, 3 कैमरा एप्लीकेशन मिलते हैं। डिफ़ॉल्ट फोटो प्रो है, देन कैमरा प्रो मिलता है, और देन वीडियो प्रो मिलता है। देन ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ अदर प्रोडक्टिव एप्लीकेशन जैसे कि वीडियो क्रिएटर हो गया, म्यूजिक प्रो हो गया, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। सोनी का साउंड कनेक्ट है जिससे आप सोनी के हेडफोन्स कनेक्ट करते हो। प्रीवियसली सोनी नाम से अपना नाम बदल गया। अब एक और कूल पार्ट, फोटोज़ पे आने से पहले, जैसे कि अनलाइक आप किसी भी फ़ोन से एंड्रॉइड में ले लो, आप कोई फोटो लोगे, अगर आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो तो DCIM में कैमरा फोल्डर से बन के आता है। बट यहाँ पे क्या है, जब इसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे वाया दी USB फाइल ट्रांसफ़र, तो आपको डेडिकेटेड फोल्डर्स मिलेंगे, जैसे कि जो फोटो प्रो का है,
जो वीडियो प्रो का है, और आप कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो कि किसी फ़ोन में मिलती नहीं, लाइक 120 एफपीएस उनका अलग फ़ोल्डर मिलता है, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, स्लो मोशन का अलग फ़ोल्डर मिलता है। तो ये जैसे आप सोनी के डीएसएलआर यूज़ करो, वो आप कनेक्ट करो तो वहाँ पे जैसे अलग फ़ोल्डर मिलते हैं ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कैटेगराइज़ की गई। अब इसको स्मार्टनेस बोलते हैं, ऐसा नहीं कहते कि डम फीचर, दैट्स सुपर स्मार्ट फीचर। लेट्स टॉक अबाउट द फोटो क्वालिटी। अब सोनी का देखो ये फ़ोन है बेसिकली ये प्रो लोगों के लिए बनता है जो मैनुअल कंट्रोल यूज़ करके कैमरा यूज़ करते हैं। अब मैं उतना प्रो हूँ नहीं, ऑल्दो हम सारा दिन फोटोज़ लेते रहते हैं, बट हम इतना करते नहीं क्योंकि कोई ये काम नहीं करता, बिकॉज तभी ये फ़ोन सुपर है। अब मेन कैमरे से क्वालिटी जो आती है बेसिकली ये एकदम लाइक नेचुरल शॉट में आती है। ऑल्दो यहाँ पे सारे फिल्टर्स मोड मिलते हैं, बेसिक मोड, ऑटो मोड तो मिलता है। हमने इस फ़ोन को ऑटो मोड में यूज़ किया तो फोटोज़ एकदम इंस्टेंटली लाइक आपके फ़ोन जैसी है, जैसे आप फ़ोन में कोई भी नॉर्मल यूज़ करते हैं ना, तो ऑटो मोड में आता है। ऑल्दो यहाँ पे बेसिक है, मैनुअल है, ऑटो है, तमाम तरह के यूआई कंट्रोल मिलते हैं जब चला सकते हो, तो वो सुपर प्रो के लिए। ऑटो मोड में शॉट्स बहुत ही सही आते हैं। अब मैं कोई कंपैरिजन नहीं दिखाऊंगा गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इस फ़ोन को किसी अदर फ़ोन से कंपेयर करके बाई करोगे, बिकॉज क्योंकि सुपर एयर है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो दैट्स ओनली ऑप्शन। तो फोटोज़ बहुत सही आते हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑलवेज परफेक्ट है। कभी कभी जैसे डायनेमिक रेंज वीक लगता है, लेकिन कभी कभी सुपर स्ट्रॉन्ग लगता है, जो कंट्रास्ट दिखता है, जो शार्पनेस जैसे लगता है कि डीएसएलआर वाली फीलिंग दिखी है। अब पोर्ट्रेट शॉट यहाँ पे भी गाइस देखो मज़ेदार वाले इसलिए क्योंकि जो उसमें डेप्थ मिलती है वो बहुत अच्छी मिली, लेकिन कभी कभी मुझे लगा कि एजुकेशन और प्रॉपर होना चाहिए, वो यहाँ मिस लगा। हाँ, बिकॉज क्योंकि 2 साल पुराना फ़ोन है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुझे लगता है कि फीचर्स की मिसिंग है। बट कूल पार्ट गाइस इस फ़ोन का है ना, वो इसका जूम वाली फीचर है। अब यहाँ पे जस्ट लाइक दी लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस मार्क 4 के, यहाँ पे वेरिएबल ऑप्टिक लेंस मिलता है जो 3.5 से 5.2 चला जाता है। अब आजकल देखो ब्रांड क्या करती है, जैसे कि सैमसंग का फ्लैगशिप ले लो, अब इन्होंने 2 ऑप्टिकल लेंस दे रखा है, दोनों 3 और 5 अलग बना के दिया, लाइक Y2, जब आप एक सिंगल लेंस से सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। अब इसकी फोटोज ऑप्टिकल जूम की ऐसा नहीं कि दी बेस्ट है, लेकिन कंसिडरिंग 2 ईयर ओल्ड फ़ोन है और ये जो टेक कैरी कर रहा है वो कहीं नहीं मिलता है, तो ये बहुत ही सही शॉट लेता है। लाइक आप 85 mm पे ले आओ, उसके 120 mm पे जाओ, तो बहुत ही सही क्वालिटीज़ के आप जूम शॉट ले सकते हो, और बियॉन्ड भी चले जाओगे, लेकिन हाँ ये उसमें लेता है। हाँ, इस फ़ोन का गाइस नाइट शॉट भी बहुत ही इंप्रेसिव है, लाइक विदाउट मच नॉइज़ एकदम क्लियर फोटोज आती हैं। हमने कुछ रैंडम कंपैरिजन कर रखा था कि ठीक है ये फ़ोन आज के कैमरा सेंट्रिक फ़ोन से कहाँ जाता है, तो ये रही गाइस हमारी रॉयल इनफील्ड। ये देखो ये बिना पेट्रोल की चलती है, ऐसे हम खींचते हैं और ये ऐसे भाग जाती है, देखा बहुत मस्त स्पीड में जाती है। एनीवेज, तो हमने इसको टेस्टिंग के लिए कुछ फ़ोन्स लिए, जैसे कि हमने आजकल के 50,000 के एक बहुत अच्छे फ़ोन को ले रखा है, वीवो का X23। इसके साथ इसके शॉट कैसे आ रहे हैं आप देख सकते हो, कलर वलर कैसा आ रहा है, सेल्फी भी कैसे आ रही है, मैं सबका सेल्फी दिखा दूंगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगला फ़ोन जो हमने ट्राई किया था, कहाँ गया, शायद मेरे बैग में है, वो है गाइस नथिंग फ़ोन 3। अब नथिंग फ़ोन 3 से क्वालिटी देख लो कैसी आ रही है, मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, लाइक आप खुद ही फील करने की क्वालिटी कैसी आ रही है। ओके, एक और फ़ोन ट्राई करते हैं, ये रहा सैमसंग का S25 अल्ट्रा, इसके साथ भी देख लो। एंड फाइनली ये रहा आईफोन 16 प्रो मैक्स। आप लोग कहेंगे आईफोन से कंपेयर नहीं किया, आईफोन से लोग देखते हैं तो हमें आईफोन से दिखाना पड़ता है। सो आप कमेंट्स में देखें ना क्वालिटी कैसी आ रही है, एंड अगर आपको इन फोटोज़ की नीड है तो आपने ये देख लिया कि ये फ़ोन की क्वालिटी ऐसी है कि कभी कभी लगेगा आपको ठीक है इस फ़ोन से ज़्यादा अच्छा ले रहा है या बराबर का ले रहा है। इसे मैंने कहा था ना कि इसकी कैमरे की क्वालिटी लाइक एकदम सुपर टाइप की मिल रही है। फॉरगेट फोटोज़, आपको इससे बढ़िया फीचर मिलेगी इस फ़ोन के वीडियो में। अब देखो टेक्निकली लाइक 4K सारे फ़ोन बनाते हैं, 4K 60 सारे फ्लैगशिप बनाते हैं। आज की मॉडर्न टाइम में ओनली आईफोन है वो मेन कैमरे से 4K 120 सपोर्ट करता है, बट इस फ़ोन ने लाइक सबको पिछाड़ दिया। लाइक बताऊँ कैसे, आप 4K 120 किसी भी कैमरे से बना सकते हो, जैसे कि 3 कैमरे हैं, मेन से बनाया 4K 120, अल्ट्रा वाइड भी 4K 120। आप बता दो किसी फोन में देखो अल्ट्रा वाइड 4K 120, इवन आप जूम करोगे वो भी 4K 120 बनती है। तो वही ना कि आप फ्लैगशिप वाली फीचर है तो उसको किसी सेंसर में लिमिट मत करो, ठीक है, खुलेआम आप बनाओ जाएगा, और क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त आती है, आपने देख रखा है ये 4K 120 लाइक जो पानी की लहर आ रही है वो किस तरीके से वाइब्रेट होकर दिख रही है, तो लग रहा है कि ट्रू क्वालिटी DSLR से बना है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, एक भी शॉट मैंने मैनुअल में नहीं लिया है, मैंने सारे शॉट जस्ट ऑटो मोड और बेसिक मोड में लिए, कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है, तो क्वालिटी बहुत ही सही बना सकते हो इस फोन से। लाइक टोटल वीडियो सेंट्रिक फोटो सेंट्रिक फोन है ना। ऑफ कोर्स सेल्फी भी यहाँ से 4K बना सकते हो, वो 60 पे नॉट 120, और सेल्फी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, शॉट अच्छे आते हैं, थोड़ा सा फिल्टर लगाओगे तो आप कलर वलर चेंज कर सकते हो। तो ये सेल्फी सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, इट्स अ गुड फ़ोन जो आप मैनुअली चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। तो जो इसमें कमाल की क्वालिटी मिली, इससे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी फ्लैगशिप काइंड ऑफ स्टफ को ये बीट कर सकता है। सो फोटोज़ की बहुत बारी होगी। अब देखो सॉफ्टवेयर में क्या है, लाइक ये एंड्रॉइड 15 से है, सुपर फास्ट चलता है, लाइक आफ्टर द गूगल पिक्सल ये ओनली फोन मिलेगा जो आपको सुपर क्लीन एक्सपीरियंस देता है।
ऑफकोर्स चूँकि ये जैपनीज़ फ़ोन है, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐप मिलेंगे जो आप जैपनीज़ देख सकते हो। और कनेक्टिविटी की बात करें, अगर आप फ़ोन बाई करते हो तो इस फ़ोन में फ़िलहाल 5G नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि 5G सपोर्ट नहीं है, 5G इंडिया में चलता नहीं है। दैट्स ए 4G फ़ोन। दैट्स वाई ये फ़ोन थोड़ा सा आपको सस्ता मिल जाता है कहीं-कहीं, लाइक ऑफलाइन में जाओगे तो आपको 30,000 का आसानी से मिल जाता है। तो क्योंकि 5G नहीं चलता, लोग कहेंगे लो 5G नहीं चल रहा, मैं क्यों बाय करूँ? तो उन्हें दाम घटाना पड़ता है। बैटरी यहाँ पे देखो बहुत हाई नहीं है। आज के अब जैसे फ्लैगशिप फ़ोन्स देख लो, आईफ़ोन, गैलेक्सी, उन्हीं के बराबर की चार्जिंग वॉट है। आप लगभग आधे घंटे चार्ज करोगे तो 50% चार्ज होता है, 1 घंटे के आसपास से फुल होता है। सो मुझे तो गाइस इस फ़ोन को यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आया। एनीवेज़ मैं शायद भूल गया कि अल्ट्रा वाइड मैंने आपको दिखाया नहीं था, तो अल्ट्रा वाइड इसकी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो ये वीडियो हम लाइक नॉन स्टॉप बनाते हैं ना, जब फ़ोन का 1 महीना चला लोगे तो आपको कुछ बचा ही नहीं बताने। सारी बातें हम ऐसे लॉन्ग टर्म बताते हैं, इसलिए हमारे वीडियोस अनकट टाइप के होते हैं। किन के लिए फ़ोन बना है? देखो ऑफ कोर्स ये फ़ोन एवरीडे कैरिंग फ़ोन नहीं है, बिकॉज क्योंकि 5G इंडिया में चल नहीं रहा है। वाईफाई में मस्त काम करेगा। नाउ अब आपके लिए ऐसी डील है कि आपको हेडफोन जैक चाहिए, आपको एक्सपैंडेबल स्टोरेज चाहिए, आप रियली प्रो काम करते हो कि आपको 120 FPS की वीडियो चाहिए या 4K चाहिए या 4K डिस्प्ले चाहिए, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तभी आप देखोगे ये जो सोनी का फ़ोन है, ये अदर्स में भी नहीं आता है, लाइक स्मार्टफोन मार्केट में अदर्स में भी नहीं आता है। बट जो भी है गाइस, सोनी को ये फ़ोन इंडिया में लाना चाहिए। लाइक इस फ़ोन को यूज़ करने में जो एक्सपीरियंस आता है, लाइक फ्लैगशिप ऐसा बनना चाहिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि चूंकि ये 2 साल पुराना फ्लैगशिप है, हाउ अबाउट दी मार्क 6, मार्क 7, लाइक उनमें क्या नेक्स्ट लेवल दिया गया होगा, वो तो मैंने ट्राई नहीं किया। एनीवेज मेरी कोशिश रहेगी, जैसे मिल जाएगा आपको बता दूंगा। फिलहाल लेट अस नो कि आपने कभी सोनी का फ़ोन चलाया, एक्सपीरिया पार्टी करेंगे हम भी। सोनी का फ़ोन कैसा बताया बताना कमेंट्स में, और मार्क 5 कैसा लगा लेना चाहते हो मैं कमेंट्स पे लिंक डाल दूंगा, हमें डिस्क्रिप्शन में आप बाय कर लेना, मिल जाएगा तो, नहीं मिलेगा तो साइड से कुछ और बाय कर लेना। एनीवेज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक मैं अपने सोनी को और एंजॉय करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर।